मैं आज पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो धर्म पर कार्य कर रही है, योग पर कार्य कर रही है। इस समय योगी जैसा मुख्यमंत्री आना परमात्मा का राज्य आना है। परमात्मा के जो वचन है, परमात्मा जो चाहता है उसको योगी लागू करने की कोशिश कर रहा है। और ये राजदंड जो पार्लियामेंट में रखा गया है, इसकी जो भाषा है, राजदंड बोलता नहीं है क्योंकि एक डंडे की तरह है, लेकिन राजदंड का कुछ नियम होता है। उन नियमों को समझकर कि परमात्मा देश में किस तरह का शासन चाहता है, आज के संदर्भ में पार्लियामेंट में और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गुंडे मवाली मिलकर राज कर रहे हैं और साधु भीख मांग रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये हालत होने पर कौन दोषी है? जनता को ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि इसको वोट दें, इसको देते हैं। वो छोटे छोटे स्वार्थों पढ़कर अलग अलग लोगों को वोट दे देते हैं और नीचे से लोग जीतकर ऊपर जाकर समझौता कर लेते हैं और एक तरह का माफिया तंत्र बन जाता है। माफियाओं का राज हो गया देश के अंदर। इसको तोड़ने के लिए इतना आसान नहीं है। मेरी भारतवर्ष, मैं कोई राजनीति में नहीं हूं, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं कोई पद नहीं चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि जनता सुख भोगे। सुख कब भोगोगे? जब योगी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, तब योग पर चलकर गुंडे और माफियाओं का सफाया होगा। तभी जाकर देश के संविधान की मर्यादा, संसद की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा, समाज की मर्यादा, बहन बेटियों की मर्यादा स्थापित होगी। जब तक ये कार्य नहीं होंगे, क्या करेगी पुलिस, क्या करेगा प्रशासन? जब मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री योग्य नहीं होगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। इस नाश को रोकने के लिए जरूरी है कि योगी जैसे महान योगी है ये, जो योग पर चलकर रात दिन मेहनत कर रहा है और पापियों का नाश करने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को बढ़ाओ आगे, ताकि ये देश के मुख्य पदों पर पहुंचे और अपने योग के द्वारा इस देश में, जो हम कहां से, भारत एक आध्यात्मिक देश था जो पूरी दुनिया में आज गुंडे माफियाओं के पकड़ में आ गया है। कोई भी कानून लागू नहीं हो पा रहा है। सरकार फेल, प्रशासन फेल, पुलिस फेल, क्योंकि गलत कार्यों से लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसे दे दे के छूट जाते हैं और इस तरह से अपराध बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर भी बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है। इन सब को रोकने के लिए जरूरी है कि योगी जैसा पवित्र आदमी श्रेष्ठ पदों पर पहुंचे और तभी जाकर हमारा देश गुंडे माफियाओं के चुगल से छूटकर धर्मी लोगों के हाथ में आएगा। और धर्म राज्य के साथ, धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब है परमात्मा एक है, तो उसकी जो कानून है कि हर आदमी सुख भोगे, हर आदमी चैन से सोए, हर आदमी अपना इज्जत से रोजी रोजगार करे, यही धर्म है। इसको स्थापित करने के लिए योगी जैसा प्रधानमंत्री बने, इस पर सोचो, ये काम करो, तभी जाकर हमारे देश की जनता सुरक्षित हो पाएगी। आप ये मत सोचो कि आप सुखी हो। अगर कोई चंद मुट्ठी भर लोग पैसा कमा रहे हैं, मुट्ठी भर लोग ऐश कर रहे हैं, देश की अधिकतर जनता दुख पा रही है। इन सब को सुधारने के लिए जरूरी है
कि देश के अंदर यह वेदों में आया है, यजुर्वेद के महान मंत्रों में दिया गया है कि योगी जैसा योग्य आदमी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और जो दिन रात मेहनत करके पाप और पापियों का सफाया करे, तभी जाकर गुंडा राज खत्म होगा। बिना गुंडा राज के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। आज हालत पार्लियामेंट विधानसभा में गुंडे मवाली बैठे हैं जिन पर बलात्कार हत्या जैसे मुकदमे चल रहे हैं, उनसे तुम क्या उम्मीद करोगे कि वो धर्म और जनता के हित में कार्य करेंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज तक का भारत का राजनीतिक इतिहास आपने देखा है, अतीत को देखा है। आज कम से कम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सोचो। आने वाले जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो दुख पाएगी। उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? विरासत में उनको अच्छा देश तो देव कम से कम। तो ये जरूरी है कि आने वाले समय के अंदर अच्छे और साफ सुथरी छवि के लोगों को यह मत देखो कि उसके पास पैसा है, वो पैसा तुम्हारे को कभी नहीं देगा। अच्छी छवि के लोगों को, जो हर इलाके में अच्छे लोग हैं, उनको ऊपर पहुंचाओ, तभी जाकर तुम्हारा सुधार होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा।